बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। तालीमात कुरान और अहले बैत की तबलीग और तरवीज के लिए अबू इब्राहिम आगा अली रूहानी का साथ दें। हमारा यूट्यूब चैनल खुद भी सब्सक्राइब करें और अपने अहबाब को भी दावत दें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला अहलिहा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। मोहतरम नाज़रीन व सामीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की नई वीडियो के साथ हाज़िर खिदमत है। मैं हूँ अली रूहानी और आप देख रहे हैं हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मोहतरम नाज़रीन व सामीन, आज हम एक नहायत हट के ज़रा मौजू लेकर आए हैं अपने सुनने वालों की खिदमत में, ताकि हमें इस मौजू की बाबत कुछ तारीख़ का पता चले, कुछ इसके बुनियादी इसबाब का पता चले और थोड़ा सा हमें रहनुमाई भी मिल सके कि हमने अपने आप को देखें। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो क़ससुल अंबिया बयान किए हैं, अंबिया के किस्से बयान किए हैं, मुख्तलिफ़ कौमों के अहवाल और हालात बयान किए हैं, उनके एतक़ादात के ऊपर कुरान ने गुफ्तगू फरमाई है जी, और उनके रद्द पर गुफ्तगू फरमाई है। वो बिला वजह नहीं है, बिला सबब नहीं है, वो हमारी रहनुमाई के लिए है। अब इंसान ये कहे कि जनाब ये जो तौहीद और शिर्क के मामलात हैं जो कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में जगह जगह जा बजा उनका जिक्र हुआ है, वो तो बुत परस्तों के हवाले से है, वो तो मुशरिकीन, हम तो तौहीद परस्त हैं जी, हम तो कलमा गो हैं। तो हमें मतलब इससे ये उनकी मजम्मत है, बस नहीं, हमें इससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हमें शिरक खफ़ी से बचाने के लिए भी आयात मौजूद हैं, अहादीस मौजूद हैं। शिरक जली की तो बहरहाल मजम्मत है, तो हमें भी थोड़ा सा इस ज़िमन में रहनुमाई के लिए तैयार होना चाहिए। ये सोचकर हमें रद्द नहीं कर देना चाहिए कि जनाब ये तो सीधा सीधा बुत परस्ती के मामलात हैं, हम तो बुत परस्त नहीं है। अब हालांकि ये अलग बात है कि हमारे अंदर, हमारी कौम के अंदर, मकतब तशय्यो की बात कर रहा हूँ, बर सगीर पाको हिंद में, कोई इसको माने ना माने, कोई इसको तोहमत कहे, कोई कुछ कहे, है हकीकत है कि हमारे अंदर बुत परस्ती से भी बड़ा एक जरासीम पैदा हो गया है गुज़श्ता कई दहाइयों से, और उसका नाम है शख्सियत परस्ती। शख्सियत परस्ती मानंद बुत परस्ती, बल्कि कई मौक़ों के ऊपर ये बुत परस्ती से ज़्यादा बड़ा मूजी मर्ज साबित होता है। क्यों कि बुतों के ना दिमाग होते हैं, ना दिल होते हैं, ना दिमाग होते हैं कि वो ख़राब हो जाए जी, कि जनाब शख्सियत परस्ती, बुत परस्ती जो है वो तो एक बेजान चीज़ की आप परस्तिश करते हैं ना। आपसे मुराद है कि जो इस मर्ज में मुब्तला है, खुदा न खास्ता मोहिदीन के बारे में मैं बात नहीं कर रहा। शख्सियत परस्ती एक ऐसा मूजी मर्ज है कि जिसकी हमें बहुत अरसे बाद कहीं जाके थोड़ी सी खटक होती है कि यार हम तो शख्सियत परस्ती में मुब्तला हो चुके हैं। और शख्सियत परस्ती बुत परस्ती की मानंद या उससे बड़ा जुर्म इसलिए है, जैसे मैंने अर्ज़ की, कि शख्सियात के दिमाग ख़राब हो जाते हैं। शख्सियात फिर बड़े बड़े दावे कर बैठती हैं जब अपने मोतक़दीन को देखती हैं कि वो उन्हें एक दर्जे से ऊपर ही, वो अपने आप को एक अलग आसमान से उतरी कुछ चीज़ समझना शुरू कर देते हैं। हमारे पास हमारे मुआशरे में ये पीरी मुरीदी के उन्वान से, या उलमा का जो प्रोटोकॉल है, या उलमा के जो चाहने वाले हैं उनके उन्वान से ऐसी कई मसाले मौजूद हैं। तो हम थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे कि बुत परस्ती की बुनियाद क्या थी, इस वजह से ये मामला शुरू हुए, इनके बुत परस्ती से जुड़े एतक़ादात को कुरान ने इजमाली तौर पर और मुफस्सल तौर पर कहाँ कहाँ कैसे नकल किया है, बुतों से क्या वजह है। अब कई लोग हमसे भी सवाल करते हैं कि जनाब अली, जब सूरह मुबारक लंबिया और दीगर जगहों पर अल्लाह ताला ने इस चीज़ को नकल फरमाया है कि इनसे जब पूछा जाता था कि बताओ तो सही तुम्हारा खालिक कौन है, मालिक कौन है, कायनात किसने बनाई है, रिज़्क़ कौन देता है, तो ये बेख्तियार कह उठते थे अल्लाह। तो फिर ये बुतों की लानत में कैसे मुब्तला हो गए? जब अल्लाह को एक मान रहे हैं, खालिक राज़िक मालिक मान रहे हैं, फिर ये परस्तिश कैसे बुतों की तरफ चले गए, या परस्तिश क्या करते थे? अब कुरान मजीद की मोतद आयात की रोशनी में मोहतरम नाज़रीन व सामीन, हमें ये वाज़ह पैगाम मिलता है कि ये लोग अल्लाह के इनकारी नहीं थे, ये धैर्य नहीं थे, मुल्हिदीन नहीं थे, ये अल्लाह को मालिक खालिक समझते थे जगह जगह कुरान में। और अभी इंशाल्लाह इन दुरूस में भी आपको वो आयात मुबारक पेश की जाएंगी, पहले भी हम पेश कर चुके हैं, अल मकतब में इसका मुफस्सल जिक्र कर चुके हैं। तो वजह क्या है? ये धैर्य भी नहीं थे, ये अल्लाह की रबूबियत के भी कायल थे, उलूहियत के भी कायल थे। फिर क्या वजह है कि इनको बदतरीन कहा गया, यानी शिरक करने वाला बदतरीन, और ये मुशरिक बन गए। उसके पैरेलल मसला ये है कि अल्लाह को एक मानते हुए, खालिक मालिक वारिस मानते हुए, उसके पैरेलल कुछ शख्सियात को भी वही मुकाम व मर्तबा ये देते थे। और जब उन शख्सियात में से जिन्होंने इनको आके तबलीग इलाही कामों की तौहीद की, लेकिन जब वो दुनिया से चले जाते थे तो उनकी याद में मुजस्मे बना लिए जाते थे। और फिर आहिस्ता 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 शैतान ने भी अपना काम किया। मिसाल के तौर पे जनाब शीस के बाद के हालात में मिलता है, एक वाक़या नकल होता है कि जनाब अली
वो जब उनका वक्त आखिर आया तो वो इबादत में मसरूफ़ थे पहाड़ के अंदर, और दर्स सुनने के लिए, उनका उनका वाज़ व नसीहत सुनने के लिए उनके जो उम्मत के लोग हैं वो हस्बे आदत पहाड़ के बाहर मौजूद थे। लेकिन जनाब शीस या उनकी औलाद में से कोई बुज़ुर्ग, ये दो तरह के हवाले लिखे, वो बाहर ही ना आए, चूँकि वहीं से उनका वो अल्लाह के पास चले गए। अब शैतान लईन एक बुज़ुर्ग के रूप में पहाड़ से बाहर निकलता है जी, और पहाड़ से बाहर निकल के उनको कहता है, भाई तुम किसके मुंतज़र हो? जी हम तो अपने फ़लाँ जनाब शीस या उनके जानशीनों में से किसी का जिक्र है, जो भी थे, हम उनके मुंतज़र हैं जी। वो तो रोज़ इबादत इलाही के बाद आते हैं और फिर हमें वाज़ नसीहत करते हैं, हम अपने अपने कामों में चले जाते हैं। तो उन्होंने कहा जनाब अब वो अल्लाह से मुलाकात के लिए लंबे ही चले गए हैं। अब उन्होंने ये अपनी जगह अपना मुजस्मा, उसने अपने जनाब उसमें से ना एक मुजस्मा निकाला दामन से, और उसने कहा जी कि अब उन्होंने मुझे ये पैगाम दिया है कि ये मुजस्मा सामने रख के समझो कि वो बैठे हैं सामने, तो तुमने इनको इसी तरह अदब एहतराम करना है, और उसी तरह इनके सामने जो है पहलू अदब जो है वो अपना दामन करना है, कि ताकि ऐसा ही लगे कि वो बैठे हैं, क्योंकि वो तुम्हें ऊपर जाके देख रहे हैं। वो ज़रा अल्लाह पाक के पास चले गए हैं, लंबी मुलाकात है जी, वापस आएंगे, लेकिन कब आएंगे कोई पता नहीं। तो तुमने इस मुजस्मे को वही प्रोटोकॉल देना है जो तुम उनको देते थे। ये चीज़ बुनियाद पड़ी बुत परस्ती की। आहिस्ता आहिस्ता जब किसी ने आना, अब वो मुजस्मा है, वो वाज़ो नसीहत तो नहीं कर सकता। जब आना किसी ने कहना कि जी आज मेरा फ़लाँ काम है, अगर आप होते मैं आपसे दुआ करा लेता। चले आपने अपनी जगह अपना बुत भिजवाया, तो ये आप देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, तो अब वो जाना, वो काम हो जाना, अगर मनते मुरादें पूरी होना कोई अकीदे की दलील नहीं है, हिंदुओं की भी होती हैं, तो उसने आगे को ना कुछ चढ़ावा चढ़ा देना। वो आहिस्ता 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 इसी तरह फिर शैतान लईन अपना काम करता गया। तुझे क्या चाहिए? बारिश चाहिए? ये जनाब फलाने उसका है। इन्होंने कहा कि इसको घर में रखो, मैदान में रखो, तमाम आके इसके सामने जनाब घुटने टेको और इससे दुआ और इल्तिजा करो, ये अल्लाह का करीबी है, ये तुम्हें बारिशें दे देगा। तुझे क्या चाहिए जी? औलाद चाहिए, ये लो जी, ए जनाब फलाना बुत जे, ए इंदा नाम जे, ए उंदी औलाद चो जे। इंदा अल्लाह ने काम ही ये लाया है, इसके ज़िम्मे ये लगाया है कि जिसके पास औलाद नहीं है वो आके इससे मन्नत माने औलाद। इस तरह करता 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 ये बद से बदतरीन शक्ल इख्तियार करता गया अकीदा, और आहिस्ता आहिस्ता सिर्फ अल्लाह के बारे में वही एक चीज़ बाकी रह गई कि अल्लाह नहीं, हम इनको समझते, ये अल्लाह के नज़दीक हमारे सफारशी हैं। ये सूरह मुबारक यूनुस में अल्फाज कोट हुए हैं भाई मुशरिकीन के, मैं अपने पास से नहीं कह रहा जी। ये अल्लाह नहीं, हम इनको मानते, अल्लाह के नज़दीक हमारे सफारशी हैं, हमारे शिफात करने वाले हैं। तो वो एक चीज़ बस रह गई कि अल्लाह नहीं मानते। अब मैं आपको बहुत कुछ इस बात में खामोशी से पैगाम दे रहा हूँ, क्योंकि खुल के पैगाम दें तो फिर जनाब आला आप समझते ही हैं। बारह हम अल्लाह नहीं मानते जी, मेरे पास इन अल्फाज को आपने बार बार ज़हन में रखना कि उनका अकीदा ये बन गया कि हम इनको अल्लाह नहीं मानते, ये मालिक नहीं है, खालिक नहीं है, वो ही है, अल्लाह ही है। हम इनको थोड़ा अल्लाह मान के पुकारते हैं, हम थोड़ा अल्लाह मान के इनसे मनते मांगते हैं, हम अल्लाह थोड़ा मान के इनको चढ़ावे चढ़ाते हैं। नहीं, ये अल्लाह के नज़दीकी मान के हम सब कुछ करते हैं, अल्लाह ने इनको सौंप दिया जी सब कुछ। अब बात समझ आ रही है आपको? थोड़ा सा ज़रा मौजूदा हालात से तकाबल करते जाए, खुद आपको बात इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। फ़र्क सिर्फ इतना हुआ कि बुत की जगह शख्सियात ने ले ली। वो बुत भी शख्सियात के बुत ही थे, वो अर्ज़ की, अभी आप सुन भी लेंगे, वो शख्सियात के बुत ही थे। वो कोई बुत अपने तौर पे ख्वाब में आके नहीं को बना देते थे कि जी ख्वाब आई है रात को जी ये बुत बना दो, ये नाम रख, नहीं, वो शख्सियात दुनिया से चली जाती थी, चूंकि वो खबीस से जो लईन शैतान है वो अपना काम डाल चुका था। ये अकीदा उनको दे चुका था कि उनको मौत आती नहीं है। उन शख्सियात को अल्लाह से मुलाकात के लिए गए हैं और अपनी जगह ये अपना कायम मकाम, अपना मुजस्मा छोड़ गए। बातों को जरा मिलाते स्टेप बाय स्टेप चलते जाएंगे, अकीदे की कई कलियां आपके सामने इंशाल्लाह खुलती जाएंगी। इस ज़मन में एक बड़ी प्यारी तहरीर तफसीर मौज़ूई में भी है जाफ़र सुबानी साहब की, तो ये भी इंशाल्लाह, अच्छा ये ऐसा होगा कि ये मुख्तसर दुरानिया के ना दुरूस बुत परस्ती के हवाले से, इसके असबाब, इसकी बुनियाद, और आज अपना हम किस तरह जायज़ा ले, ये इंशाल्लाह दुरूस जो है ना मुख्तसर, ये बीच में अपलोड होते रहेंगे। हाँ, ये अलग बात है कि इस तरह के हमारे मौज़ूआत जो हैं उनके व्यूज़ ना होने के बराबर होते हैं, लेकिन वो हमारा मसला ही नहीं है। ना देखें आप, कायनात में, दुनिया में एक बंदा भी देख के थोड़ा सा समझ गया, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मेहनत जो है वो कामयाब हो गई। तो कहते हैं कि हर ज़माने में अंबिया इलाही की दावत की बुनियाद यही रही कि सारे इंसान एक वाहिद खुदा की इबादत करें और दूसरे मौजूदात की परस्तिश से इज्तनाब करें। अच्छा, ये बात मैं आपको बता रहा था कि जब वो अल्लाह को एक मानते थे, खालिक मालिक राज़िक मानते थे, लाइक इबादत भी मानते थे, तो इनकी परस्तिश, क्या ऐसा तो नहीं है कि हम जिसे इबादत समझ रहे हैं, जैसे अल्लाह की इबादत की जाती, वो ये ना करते हों?
बल्कि कुरान ने, अल्लाह पाक ने उनको मुसीबतों में बुतों को पुकारना, बुतों से ही अपनी हजात मांगना, इसको भी परस्तिश का हो, क्योंकि दुआ इबादत है ना। ये तो सूरह मोमिनून की आयत के मुबारक के मुताबिक ये तो इबादत है। तो हो सकता है कि वो जो परस्तिश या इबादत करते थे बुतों की, उनमें से जो मेन हिस्सा हो, बड़ा हाथ हो, वो इसी पुकारना या दुआ करने का हो। खैर, यत्ता परस्ती इख्तियार करना और दोगाना परस्ती की जंजीरों को तोड़ना। अच्छा, दोगाना परस्ती, यहां भी आप देख लें कि अल्लाह के साथ साथ जंजीरों को तोड़ना आसमानी अहकाम और कवानीन की पहली बुनियाद है। तमाम अंबिया इलाही का पहला फरीज़ा ये है कि वो यत्ता परस्ती को इख्तियार करने की दावत को आम करें, दोगाना परस्ती और अल्लाह के अलावा किसी से तवक्कुल और उम्मीद लगाने के वाली जंजीरों को तोड़ डालें। यही सारे अंबिया के प्रोग्रामों का सरनामा करार पाए। यानी तमाम अंबिया का एक ही हदफ और मकसद, और वो हदफ व मकसद सबसे पहले मुआशरे में यक्ता परस्ती को मुस्तहकम करना और शिरक परस्ती से जंग करना था। कुरान मजीद फुरकान अमीर ने इस हकीकत को वाज़ेह तौर पर बयान किया है और जनाब अली अपने पैगंबरान को भेजने का जो अल्लाह ताला ने मकसद बयान किया मुख्तलिफ सूरतों में, कि जैसे कहा कि वलक़द बअसना फ़ी कुल्लि उम्मतिन रसूलन अन इअ्बुदु अल्लाहु वज्तनिबू तागूता, कि अल्लाह ताला ने हर उम्मत में एक पैगंबर भेजा कि खुदा की इबादत करो और खुदा के अलावा हर मबूद की परस्ती से इज्तनाब करो। फिर सूरह मुबारक अंबिया में आवाज़ दी, वमा अरसलना मिन क़ब्लिका मिन रसूलिन इल्ला नूही इलैहि अन्नहु ला इलाहा इल्ला अना फ़अबुदून, तुमसे पहले किसी पैगंबर को हमने नहीं भेजा मगर ये कि इसे हमने वही की कि मेरे अलावा कोई माबूद नहीं, बस इबादत सिर्फ मेरी करो। कुरान मजीद यक्ता परस्ती को सारी आसमानी शरीयतों के दरमियान मुश्तरका बुनियादी नुक्ता करार देते हुए मुतारफ करवाता है कुरान। और क्या कहता है सूरह मुबारक अल इमरान में कि कुल या अहलल किताबी तालू इला कलिमातिन सवाइन बय्यनाना व बय्यनाकुम अल्ला नअबुदु इल्लल्लाह वला नुशरिका बिही शैअन, कह दें अहले किताब इस कलमा मुश्तरका की तरफ कि जिसे हमने और तुमने कबूल किया है, जल्दी से आओ, और वो ये है कि खुदा के अलावा किसी की परस्तिश ना करें और इसके लिए किसी शरीक व मसील यानी मिसाल की इबादत के कायल ना हो, यानी अल्लाह की मिसल के। बुत परस्ती की हकीकत के बारे में इज़हार ख्याल और इसके नज़रिए ने किस तरह इंसानों में नशो नुमा पाई, एक मुश्किल काम है। बुत परस्ती किसी खास कौम या किसी खित्ते में किसी एक दो खास शक्ल में नहीं रही। इसकी बुनियाद और असलियत के बारे में इंसान यकीन के साथ इजहार ख्याल कर सके। दुनिया में बुत परस्तों के अफकार व कायद जैसे ब्राह्मणों, बुद्ध मत वालों और हिंदुओं के इतने मुख्तलिफ हैं और गोना गू हैं कि इनमें बहुत सी कदरें मुश्तरक तलाश की जा सकती हैं। बाइदा की अरब अकवाम मसलन कौम आद, कौम सबूत जो जनाब हूद और जनाब सालेह अलैहिस्सलाम की उम्मतें थीं, और अहले मदीन जो हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की उम्मत शुमार होते थे, सभी बुत परस्त थे। जनाब सलमान के हम असर सरजमीन सबा के रहने वाले सूरज को पूजते थे। इनकी तर्ज फिक्र को कुरान ने भी एक तरह बयान किया है। ज़माना जालियत के अरब जो नस्ल इस्माइल से थे, एक अरसे तक खुदा परस्त और जनाब इब्राहिम और इनके फर्जंद जनाब इस्माइल अलैहिस्सलाम की तलीमात पर चलते रहे। लेकिन ज़माना के साथ साथ बुत परस्त कौमों से रब्त व ज़ब्त की वजह से बदतरीज इनके यहाँ भी बुत परस्ती दवाम पाती गई और खुदा परस्ती की जगह लेती गई। पहला शख्स जिसने मक्के और इसके अतराफ में बुत परस्ती राइज की वो अमरू लही था। इसने अपने शाम के सफ़र में बलकाश शहर में कुछ लोगों को बुतों की पूजा करते देखा। जब इसने इसकी वजह दरियाफ्त की तो लोगों ने कहा कि ये हम जिनकी परस्तिश कर रहे हैं, जब हम इनसे बारिश तलब करते हैं तो बारिश आ जाती है, मदद तलब करते हैं तो हमारी मुश्किलें आसान हो जाती हैं। दलाइल ज़रा देख लीजिए और हालात हाज़िरा से इनका तकाबुल कर लीजिए। मदद तलब करते हैं तो मदद भी आ जाती है, मुश्किलों में पुकारते हैं तो मुश्किलें हल हो जाती हैं। इसने इनकी बुत परस्ती को ऐसा पसंद किया कि एक बड़ा बुत हबल नामी अपने साथ मक्का ले आया और इसे खाना काबा की छत पर रख दिया और वहाँ के लोगों को फिर इसकी परस्तिश की दावत देने लग पड़ा। इस तरह मक्का में बुत परस्ती ने आहिस्ता आहिस्ता राह पाई और रफ्ता रफ्ता अरब के मुख्तलिफ अकवाम और कबाइल में बुतों की बहुतात हो गई जिनको वो पूजने लग पड़े। कुछ तारीखदानों ने, मुहक्किकीन ने इस पर काम किया और वजह देखी कि बुत परस्ती की बुनियाद कौम की बड़ी शख्सियतों की ताज़ीम और तकरीम से पड़ी। वही बात अकीदत, अंधी अकीदत जो है वो इंसान को फिर इस तरफ ले चलती है। ये वही शख्सियात का जिक्र है जो मैंने अवाइल गुफ्तगू में आपको बताया कि ये अंबिया अलैहिस्सलाम के उम्मतियों से ये लईन शैतान ने ये काम शुरू करवाया। वो दुनिया से चले जाने, उनको कहना कि जी मुलाकात इलाही के लिए चले गए हैं, कोई नया काम लें, किसी को कुछ, उनकी वापसी तक ये कायम मकाम है। वो आहिस्ता आहिस्ता फिर जो है ना वो इसी की तरफ माइल होते गए और खुदा बराए नाम रह गया, खुदाई बराए नाम रह गई और
सिफारशियों के नाम पे, शिफात करने वालों के नाम पे, मुश्किलें हल करने वालों के नाम पे, वसीला के नाम पर कि जनाब ये तो हमारे यानी शिफात करने वाले हैं, हमारी बात उस तक पहुंचाने का वसीला है, ये फिर रिवाज पकड़ता गया। जब कोई बुजुर्ग शख्सियत दुनिया से गुजर जाती तो इसकी यादगार के तौर पर इसका मुजस्समा बना लिया जाता, ताकि एक तो सामने इसके सामने हाजिरी होती रहे हमारी, जी हाजिरी लगती रहे हमारी, और इनकी यादें जिंदा रखी जाए। जमाना गुजरने और नस्ल बदलने के बाद ये मूर्तियां इन लोगों में फिर आहिस्ता आहिस्ता एक बाकायदा माबूद की सूरत इख्तियार कर गई कि जिनके सामने फिर सजदे भी होते रहे। याद रखें कि जिस तरह गैरुल्लाह के सामने सजदा करना हराम है ना, इसी तरह गैरुल्लाह के नाम पे चढ़ावे चढ़ाना, कुर्बानी देना, नजर न्याज देना, यह भी हराम है। ये ज़हन में रखिए, कुरान की रूह से दोनों एक जैसे जुर्म। जिस तरह अल्लाह के अलावा इबादत किसी की नहीं ना हो सकती, इसी तरह अल्लाह के अलावा किसी के नाम पर, किसी भी बुजुर्ग के नाम पर उनसे मंसूब हो सकता है साले सवाब की नीयत से, लेकिन नाम पर अल्लाह के अलावा किसी को कुछ खिलाया पिलाया, कुर्बानी चढ़ावा दिया नहीं जा सकता। दोनों एक जैसे जुर्म। खैर, हालांकि इन मुजस्मों को जिस जमाने में डाला जाता था, इस वक्त इस किस्म का ख्याल लोगों के ज़हनों में नहीं होता था। बसा औकात किसी खानदान का बुजुर्ग अपनी जिंदगी में काबिल एहतराम समझा जाता और एक सालिया के तौर पर पहचाना जाता। इसके मरने के बाद भी जनाब लोग इसका बुत बना डालते। मुख्तलिफ दास्तानों से पता चलता है कि कदीम यूनान और रूम में खानदान का सरबरा अपनी हयात में ही पूजा जाता था, और जैसे आज पंडित और इधर दरवेशी सिस्टम है, वो पूजने वाले साहब है कि अपने मुर्शिद से, अपने पंडित से पूछे बगैर, पंडित मैं इसलिए कह रहा हूँ कि चूंकि हमारा काफ़ी अर्सा इकट्ठा गुजरा है हिंदू मुस्लिम का, तो आप देख लें कि वो पंडित भी पैरों को हाथ लगवाते हैं, घोटों को हाथ लगवाते हैं, आशीर्वाद दिया जाता है, पंडित से जूठा करा के फिर और पंडित से पूछ के शादियां रखी जाती हैं। तो ये थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन थोड़ा सा ये कॉन्सेप्ट इधर भी आ गया। जो उधर पंडित को वो हकूक हासिल हो गए, जो मुकाम और मर्तबा, इधर हमने जनाब ये जो आजकल के पीर फकीर या मुर्शिद हैं, हम बुजुर्गान दीन की बात नहीं करते, हम सबका एहतराम करते हैं, लेकिन आजकल जो आप देख लें कि नेट पे वीडियोस भी वायरल हैं कि किस तरह से पैर धो के पिए जा रहे हैं। जी, पैर धो के बाकायदा खवातीन के पीने की वीडियो मैंने खुद देखी हुई आज से 2 साल पहले अपने मुर्शिद की। तो खैर, जनाब इब्राहिम का अपनी कौम के सरदार नमरूद से जो मुज़ाकरा हुआ, इससे साफ पता चलता है कि नमरूद की कौम इसके बुत को पूजती थी इसी की ज़िंदगी में। इसी तरह फ़िरौन की कौम इसकी परस्तिश करती थी इसी की ज़िंदगी में। इसके साथ साथ वो खुद भी मखसूस बुतों की परस्तिश करता था, लेकिन वो बुत फ़िरौन के पूजने के लिए थे। अच्छा, ये भी आप देखें कि वो लोगों का खुदा है तो अपने लिए बुत अलग रखे थे, वो आम बंदा उनको नहीं पूज सकता था। ये आज भी आप देख लें कि हिंदू बरादरी में कुछ है इस किस्म का कि एक मंदिर एक मखसूस हिंदू कबीले के लिए, वहाँ पे निचले वाले नहीं जा सकते, इस तरह करके ये चीज़ें चलती आ रही। सूरह मुबारका अराफ में कहा गया कि वकाल अल मलाउ मिन कौम फ़िरौना अन तज़ारू मूसा व कौमहु लियुफ़सिदू फिल अर्ज़ि व यज़रका व आलिहातका। कौम फ़िरौन में से एक गिरोह ने कहा कि क्या मूसा और इसकी कौम को आज़ाद छोड़ देगा कि वो गुरुए ज़मीन पर फसाद करें और तुझे और तेरे खुदाओं को छोड़वा दें या छोड़ दें। बहरहाल, अब इंशाल्लाह ये चूँकि हमने मुख्तसरन दुरानिया के दर्स जो हैं वो इस बाबत रखे हैं ताकि सुनने वाले स्किप भी ना कर पाएँ और बोर भी ना हों, और थोड़ी सी उनकी नॉलेज में इजाफा भी होता जाए कि बुत परस्ती के असबाब और एतकादात बुतों से क्या रखे जाते थे। अब इबादत में शिरक के असबाब क्या बने और इबादत कौन कौन सी थी कि जिनमें इन्होंने फिर आहिस्ता आहिस्ता अपने बुतों को मिला लिया। अब यहाँ पे वो चीज़ खुलकर सामने आएगी कि दुआ शुरू से इबादत रही और अल्लाह ताला को शुरू से ही अपने अलावा किसी से दुआ करना अल्लाह ताला ने शिर्क करार दिया, शुरू से नहीं पसंद, ये उसी का इस्तिकाक है। तो इंशाल्लाह इन दुरूस में, मुख्तसर टाइम के दुरूस में कोशिश करेंगे कि बड़े आसान फहम समझ जाने वाले, ताकि मेरी तरह का कोई कम इल्म बंदा जनाब किसी देहात में किसी कस्बे में भी बैठ के वीडियो देखे तो बात उस तक पहुँच जाए। कोई हमारी तो वैसी कोशिश होती है, इस ज़िमन हमने अपने ऊपर इल्ज़ामात भी बड़े लगवा लिए कि जी ये नहीं पढ़ना आता, वो नहीं। हमारा डे 1 से जब से चैनल बनाया, पहली वीडियो में ये कहा था मैंने कि जनाब ये इंशाल्लाह इस तरीके से इनमें दुरूस पेश किए जाएंगे कि एक आम बंदा, कम पढ़ा लिखा बंदा भी जब ये सुनेगा तो कोई मुश्किल ग्रामर यूज़ नहीं होगी, कोई मौलवी पुना नहीं झाड़ा जाएगा, रोब नहीं झाड़ा जाएगा, बिल्कुल एक तालिब इल्म की हैसियत से हम गुफ्तगू करेंगे। तो इन दुरूस में भी आपको इंशाल्लाह वो चीज़ मज़ीद वाज़िह नज़र आएगी, आम फहम गुफ्तगू होगी जो आम फहम ज़हन तक पहुँच जाएगी। तो इंशाल्लाह अब अगले दर्स में आपको इसके बारे में मज़ीद के इबादत में शिर्क के असबाब क्या क्या बने और उसकी क्या तरीका है वो पेश करेंगे। वाखिर दुआना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।